बोलिए जगत कल्याणी राधे शांति निर्माणी माता की जय। हाथ जोड़ने के सभी लोग। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोक्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्पुण्यलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए, कल हमने देखा था जीवाधिकरण के भेदों को कि जीवाधिकरण क्या है। तो समरंभ समाधिकार्थ ये तीन, मन वचन काय ये तीन, इनका गुणा करेंगे तो 9 भेद हुए और इन्हीं 9 भेदों को कृत कार्य अनुमोदना गुणा करा तो 27 भेद हुए और इन्हीं 27 भेदों को क्रोध मान माया लोभ से गुणा किया तो 108 प्रकार के क्या हुए। जीव आश्रम, जीव के माध्यम से होने वाला आश्रम, जीवों के परिणाम से जीव जो परिणाम करता है उनके माध्यम से 108 प्रकार का आश्रम हो गया। समझ में आया। अब अपन पढ़ते हैं जीवाधिकरण के बाद अजीवाधिकरण। कौन सा अधिकरण? जीवाधिकरण समझ में आ गया था। कौन कौन भेद लिख करके लाए हैं? 108 भेद। दिखाओ, एक मिनट यहाँ रख देना है, दिखाना 108 भेद कैसे लिखे आपने। हाँ, अंतर है। वहाँ अविरति का आश्रम है, अविरति है, प्रमाद है और हाँ, तो वहाँ पर जो है 57 प्रकार का आश्रम बताया। अविरति की अपेक्षा, प्रमाद की अपेक्षा इत्यादि प्रकार से बताया। जैसे अविरति, अभी तो अपन ने माना अव्रत शब्द लिया, यहाँ कौन सा अव्रत लिया था? अव्रत कितने प्रकार का लिया था? 5 प्रकार का, 5 प्रकार का आश्रम माना था अपने यहाँ। वहाँ पर अविरति शब्द दिया है। अविरति शब्द है वह 12 प्रकार का होता है। अविरति 12 प्रकार की है, 5 इंद्रिय और मन और 6 काय जीवों के हिंसा संबंध है। तो अविरति 12 प्रकार की, तो इस प्रकार से वो 57 आश्रम अलग बनते हैं। ठीक है, वो आश्रम अलग किए, इसमें उन 57 का वर्णन नहीं किया, लेकिन वो सारे एक दूसरे से मिले हुए ही है लगभग। समझ में आया। हाँ, देखते हैं। चलिए, अब आते हैं अजीवाधिकरण पर। अजीवाधिकरण कह रहा है, अजीव मतलब जो जीव नहीं है, आत्मा के अलावा अन्य वस्तुएं जो आधार बनती हैं उनसे भी आश्रम होता है। हमने आपको बताया आत्मा के अलावा अन्य वस्तुएं जो आधार बनी वो सब अजीवाधिकरण है। जिनालय है, द्रव्य है, पूजन की थाली है, घर में गृहस्थी में जो सामान है वो सब अजीब है। उनके माध्यम से जो कारण बनेगा, जो आधार बनेगा वो अजीवाधिकरण कहलाएगा। समझ में आया। अजीवाधिकरण का सूत्र है निर्वर्तना, बोले निर्वर्तना निक्षेप संयोग निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा, निसर्गा चतुर्द्वी त्रिभेदा परम, त्रिभेदा परम। परम मतलब बाद वाला, बाद वाला कौन? अजीवाधिकरण। पहले 2 आधार अधिकरण बताए थे, एक जीवाधिकरण एक अजीवाधिकरण। इसके पहले सूत्र में उन्होंने पहले लगा दिया था आद्यम। आद्यम मतलब पहले वाला जीवाधिकरण, परम मतलब बाद वाला अजीवाधिकरण है। उस बाद वाले के भेद हैं निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा। ये 4 भेद हैं। किसके भेद हैं? अजीवाधिकरण के। अभी अपन समझेंगे इनको। ये क्रमशः निर्वर्तना के 2 भेद, निक्षेप के 4 भेद, संयोग के 2 भेद और निसर्ग के
समझ में आया? क्रम से लगा लेना। दो भेद किसके बनेंगे? निर्वर्तना के। निक्षेप के 4, संयोग के, और 3 भेद किसके बनेंगे? निसर्ग के। सूत्र तो आप समझ में आया कि जो दूसरा अजीवाधिकरण है वह 4 भेद वाला है। निर्वर्तना अजीवाधिकरण, निक्षेप अजीवाधिकरण, संयोग अजीवाधिकरण और निसर्ग अजीवाधिकरण। अब इनके भी भेद हैं, तो निर्वर्तना के 2 भेद, निक्षेप के 4 भेद, संयोग के 2 भेद और निसर्ग के 3 भेद। समझ में आया? इनको अपन बनाते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। एक तो हो गई निर्वर्तना, एक ही ना, इसके कितने भेद थे? 2 भेद थे। ठीक, इसके नाम लिख लें मूल गुण निर्वर्तना। एक है उत्तर गुण निर्वर्तना, उत्तर गुण निर्वर्तना। ठीक, इसके बाद निक्षेप आया। ये निर्वर्तना हो गई। क्या आया? निक्षेप। निक्षेप के कितने भेद थे? 4 भेद थे। अप्रत्यवेक्षित निक्षेप, अप्रत्यवेक्षित निक्षेप सब जोड़ लेना। एक तो सहसा निक्षेप है, इसे और एक है प्रविष्ट निक्षेप, प्रविष्ट निक्षेप, और एक है अनुभोग। ध्यान से अभी अपन पूरे शब्द से आप समझेंगे कि निर्वर्तना निक्षेप संयोग आया था। संयोग के कितने भेद थे? 2 भेद थे। एक तो हो गए वर्तमान संयोग, एक हो गया उपकरण संयोग। और उसके बाद आया था संयोग के बाद निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग। निसर्ग के 3 भेद हैं, मन, वचन और काय। ध्यान से अब ये जो भेद बने ये अजीवाधिकरण थे। ध्यान से एक एक शब्द से आप समझ लेंगे तो आपको कभी याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। शब्द से आप देखना। निर्वर्तना का मतलब होता है रचना। क्या होता है? रचना, निर्माण करना, बनाना। निर्वर्तना करना, रचना करना, निर्माण करना। तो ये निर्माण करना, रचना, बनाना कोई चीज, ये कहलाती है निर्वर्तना। निर्वर्तना 2 प्रकार से होती है अजीव में, एक तो मूल गुण और उत्तर गुण। मूल गुण निर्वर्तना होती है हमारे शरीर के पार्ट का बनना। शरीर में हृदय बन रहा है, मन बन रहा है, शरीर के अंदर जो जो वस्तुएं बन रही हैं वो मूल शरीर का निर्माण होना भी मूल गुण निर्वर्तना है। अब बताओ शरीर अजीब है कि नहीं है? अजीब है। उसकी रचना हुई कि नहीं हुई? हुई। ये शरीर की रचना है। अब इस शरीर के माध्यम से आश्रम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ये बनेगा मूल गुण निर्वर्तना। इस शरीर की जो रचना हमने मूल गुण की जो रचना की है, शरीर की रचना की है, इस रचना से जो आश्रम होगा, क्योंकि ये अजीब है, इसके निमित्त से जो आश्रम होगा वो मूल गुण निर्वर्तना अजीवाधिकरण कहा जाएगा। शरीर भी हमारे किसी हित में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये शरीर मान लो
वज्र विश्वनारा सहनन वाला होता, शरीर का सहनन बहुत मजबूत होता कि जहाँ हाथ पटक दे वो पत्थर टूट जाए। अगर वैसा होता तो आप मुनि बनने में आपको दिक्कत नहीं आती, हजारों वर्षों तक साधना कर सकते थे। तो शरीर की रचना जैसी होगी उससे ही आश्रम के कारण बनते हैं। हमारे शरीर की रचना शक्ति जितनी है उस शक्ति के अनुसार यदि हम साधना करते हैं तो वैसा आश्रम होगा। और शक्ति बहुत ज्यादा है फिर भी एक भी नियम नहीं लिए तो वो मूल गुण निर्वाचना तो आपके पास है, लेकिन फिर भी उसका प्रयोग न करने के कारण आपका आश्रम वहां पर कम होगा, पुण्य आश्रम कम कर सकते हैं। समझ में आया? मूल गुण निर्वाचना मतलब शरीर की रचना से समझना। शरीर की जो रचना हुई हमारी, शरीर क्या है? अजीब है कि नहीं है? अजीब है। किसके निमित्त से आश्रम होता कि नहीं होता है? शरीर के निमित्त से। तो ये आश्रम कहलाएगा। अजीवाधिकरण में मूल गुण निर्वर्तना का नाम। समझ में आया? एक आया उत्तर गुण निर्वर्तना। उत्तर गुण मूल मतलब मुख्य हो गया, उत्तर मतलब दूसरे प्रतिरूप बनाना। हमने पत्थर की मूर्ति बना दी, हमने काष्ठ बना दिया, हमने एक टेबल बनाई, जो जो भी चीज का हम निर्माण कर सकते हैं वो उत्तर गुण की रचना में आएगा। जो जो चीज अपने शरीर के अलावा अन्य जो वस्तुएं हम बना रहे हैं वो सब उत्तर गुण की रचना, निर्वर्तना मतलब रचना, उसकी कोटि में आएंगे। हम जैसे मान लीजिए अलमारी बनाने का काम करते हैं, चाकू बनाने का काम करते हैं, तलवार बनाने का काम करते हैं, अब ध्यान से देखो। और हम करते हैं पूजन के द्रव्य थाल बनाने का काम करते हैं। अब कोई तलवार बना रहा है, तलवार की रचना कर रहा है, तलवार बना रहा है, अब उस तलवार से हिंसा हो रही है कि पुण्य हो रहा है? क्या हो रहा है? हिंसा होगी। उसका आश्रम भी हमारे लिए लगेगा। आप पूजन की द्रव्य, अष्ट द्रव्य की थाल बनाते हैं, आपके यहाँ थालियाँ बिकती हैं, चांदी की थाली बनाते हैं, आप सोने की, उस द्रव्य से आपने जो जिसकी रचना करी उस द्रव्य से प्रयोग क्या हो रहा है? उस द्रव्य से भगवान की पूजा हो रही तो उसको पुण्याश्रम होगा। पैसा कमा रहे हो ठीक है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है? वहां पर ये जो वस्तु हमने बनाई है ये वस्तु धार्मिक कार्य में आएगी, और ये जो वस्तु हम बना रहे हैं तलवार आदि ये पाप कार्य में आएगी। तो ये उत्तर गुण रचना हो गया। इसके निमित्त से भी हमें आश्रम होता है। अजीब है कि नहीं है? हम दुकान चला रहे हैं, ध्यान से देखो, दुकान में जो वस्तु है सारी अजीब है कि नहीं है? हम वो बेच रहे हैं, उसका प्रयोग क्या हो रहा है? उसका क्या प्रयोग हो रहा है? इसलिए तो अपन कपड़े का धंधा करते हैं, जहाँ हिंसा कम हो ऐसी वस्तुओं का धंधा इसलिए करते हैं ताकि हिंसा कम हो। तो वहां पर उत्तर गुण रचना नहीं आएगा, उसके निमित्त से भी आश्रम होता है। समझ में आया? मूल गुण निर्वर्तना में शरीर के निमित्त से आश्रम, और उत्तर गुण निर्वर्तना में शरीर के बाहर जो भी पदार्थ है उनके निमित्त से जो आश्रम होता है, जिसकी रचना आप कर रहे हैं, जिनको आप बना रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, आगे निक्षेप मतलब होता है रखना। निक्षेप मतलब क्या होता है? रखना। आपने छेप शब्द सुना? पुष्पांजलि छिपामी, छेप शब्द, छेप शब्द से बना है। छेपना मतलब होता है थोड़ा सा फेंकना, और निक्षेप मतलब रखना। क्षेपण करना, फेंकना या उसको छोड़ना। छेप का अर्थ होता है छोड़ना, और निक्षेप का अर्थ होता है रखना। तो निक्षेप मतलब रखना, वो चार प्रकार से रखा जाता है। अप्रत्यवेक्षित निक्षेप, दुष्प्रविष्ट निक्षेप, सहसा निक्षेप और अनुपभोग निक्षेप। ये नाम कुछ हम भूल रहे हैं, थोड़ा सा है ऐसे ही कुछ। तो अप्रत्यवेक्षित निक्षेप, निक्षेप मतलब रखना, कि अप्रत्यवेक्षित बिना देखे, इक्षित मतलब देखना होता है, तो अप्रत्यक्षित जिसे बिना देखे रख लेना। कोई वस्तु है, हमने कोई भी सामान बिना देखे रख दिया तो रखने में भी हिंसा आश्रम हो रहा है। साधु कमंडलू रखते हैं तो देख करके पिछी लगा करके रखते हैं, यत्नाचार पूर्वक रखते हैं, रखते कि ये रखते। जिनवाणी आई साधु के पास, तो जिनवाणी के लिए भी साधु जैसे आप जिनवाणी विराजमान करने जाओ आचार्य श्री के यहाँ सुधा सागर जी के, तो साधु पहले पिछी लगा देते, उस पर जिनवाणी विराजमान कराते। आप विनीत सागर जी को जिनवाणी विराजमान करने जाओ तो पहले टेबल पे पिछी लगाएंगे, फिर आप जिनवाणी विराजमान करें। तो अप्रत्यवेक्षित निक्षेप होता है बिना देखे वस्तु को रख लेना। क्योंकि दुनिया की ये मत मंदिर में नहीं, सब जगह समझना। दुकान में भी हम बिना देखे पूरा सामान उठा पटक रहे हैं, रख रहे हैं, उनसे भी आश्रम हो रहा है तो अजीब, लेकिन उस रखने मात्र की क्रिया से आश्रम हो रहा है।
समझ में आया? एक है दुख प्रविष्ट निक्षेप। दुख प्रविष्ट निक्षेप कहलाता है यत्नाचार पूर्वक नहीं करना है, यत्नाचार पूर्वक नहीं रखना। यत्नाचार मतलब सावधानी। यत्नाचार का अर्थ एक है सावधानी। सावधानी पूर्वक नहीं रखना। किसी भी चीज को अपन रख रहे हैं तो ऐसे ही पटक दिया, समझ रहे? हर क्रिया में लेना। अगर द्रव्य चढ़ा रहे हैं तो द्रव्य चढ़ाते समय भी सावधानी, व्यवस्थित चढ़ाओ। ऐसे नहीं कि चावल फेंक रहे हैं थाली में। समझ में आ रहा है? कोई भी क्रिया यत्नाचार पूर्वक हो और अयत्नाचार पूर्वक यदि अपनी क्रिया हो रही तो वो दुख प्रविष्ट नाम का निक्षेप होगा। अयत्नाचार पूर्वक मतलब असावधानी पूर्वक। इसमें देख करके नहीं रखना, ध्यान से सुनो। इसमें कोई चीज को देखना नहीं, कुछ करना नहीं, बस कर रहे हैं जो क्रिया चल रही है। और यत्नाचार पूर्वक मतलब सावधानी नहीं रखना। रख तो उसमें भी रहे लेकिन सावधानी नहीं रखना। किसी चीज को अपन ने उठाया बिना सावधानी कैसे रख दिया, वो टूटे फूटे, उससे कोई मतलब नहीं। मंदिर की वस्तु है, मंदिर का कलश है, यहाँ रख दिया छोड़ दिया, मंदिर का कोई अपना थोड़ी ना, घर का। समझ में आ रहा है? कोई भी वस्तु तो ये हो गया दुख प्रविष्ट। समझ में आया? और एक सहसा निक्षेप। अचानक से कोई चीज रख देना, अचानक से बिल्कुल आए और तुरंत पटक दी। कोई भी चीज कहीं से उठाई कहीं पटक दी। अपनी वस्तु को संभाल के रखना, दूसरी वस्तु को बिना संभाले रखना। किसमें? दुख प्रविष्ट में मतलब अयत्नाचार पूर्वक क्रिया करना, असावधानी पूर्वक। किसी भी क्रिया में सावधानी का नहीं होना, वो दुख प्रविष्ट निक्षेप है। और सहसा निक्षेप अचानक से रख देना। कोई भी चीज उठाई कहीं से तुरंत ऐसे रख दी, कहीं भी ऐसे अचानक से रख देना। सहसा मतलब होता है अचानक, अचानक से कोई चीज रख देना। समझ में आया? और एक अनुभोग निक्षेप आता है, जहां से जिस अनुभोग मतलब जिसमें उस स्थान का भोग नहीं किया हो। मान लीजिए आपने यहाँ से कोई वस्तु उठाई और वापस रखने गए तो यहाँ रख दिया, आपने यहाँ नहीं रखी, तो ये उसके लिए अनुभोग हो गया, क्योंकि उसने पहला स्थान भोगा ही नहीं था। ये यहाँ से आया था और यही रखो तो ये भोग हो गया, दोबारा यहाँ पर रख दिया तो वो अनुभोग हो गया। तो अनुभोग निक्षेप मतलब जहाँ से कोई वस्तु उठाई वहाँ ना रखें, जहाँ से। हाँ, जिनवाणी में भी होता, सब जगह होता। अयत्नाचार पूर्वक सारी क्रिया में ये सारी चीज वही निक्षेप में थोड़ा थोड़ा अंतर है, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। बस सावधानी है रखने की। ये हम देख करके रख रहे हैं, परिमार्जन करके रख रहे हैं, जहाँ से उठाई वहाँ रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। समझ में आ रहा है? रखने की क्रिया जो हो रही वो अयत्नाचार पूर्वक हो रही है। क्या बोला? कर्म हो सकता है, ध्यान से देखो। रखने में ध्यान से सुनो, आपने देख करके नहीं रखा तो वहाँ जीव हिंसा हो या ना हो? जीव हिंसा, असावधानी जीव हिंसा के निमित्त से सारी क्रियाएं जीव हिंसा के निमित्त से ही बनती है। हिंसा के निमित्त से ही है सारी क्रिया, हाँ, जीव हिंसा के निमित्त से। असावधानी का पता रखा गया, कोई जीव है वो मर गया, हाँ वो मर गई, तो असावधानी जीव हिंसा ही समझ। इसलिए तो साधु कुर्सी लगा करके रखते, कमंड को है जिनवाणी। लेकिन ये जीव हिंसा को बचाने के लिए ये क्रियाएं कितने प्रकार से रखा जाता है। हाँ, समझ में आ रहा है? तो अपन कोई भी क्रिया कर रहे हैं, चटाई भी बिछा रहे हैं, चटाई बिछा रहे हो आकर के डायरेक्ट बैठ जाते हैं कहीं भी। ये सबके साथ, अपने साथ सबके साथ होता है ऐसा, अपन करते हैं ऐसा। अपन गए, पहले के लोग आपने देखा होगा, पहले जो गद्दे होते थे वो परमानेंट नहीं होते थे पलंगों पर। पुराने आप देखना, हमारे यहाँ भी परमानेंट गद्दे नहीं होते थे पलंग पर। वो तो तुरंत उठाते थे, शाम को सुबह घड़ी करके रख दिए एक स्थान पर, और सुबह फिर वहाँ झाड़ू लगेगी, पलंग पर साफ करेंगे, उसके ऊपर दोबारा बिछाते हैं रात्रि में। सारी इतना चाहती हो। तो नया जमाना आ गया तो हिंसा तो हो रही है, दोस्तों लगी रहे, सारी अत्याचार पूर्वक क्रियाएं हो रही है। आप उस पलंग के नीचे देखना, वो गद्दे को उठाओगे धूल मिलेगी बहुत। पलंग पे देखना, धूल मिलती है, क्यों मिलती है? 10, 15, 20 दिन रखे रहते हैं, महीनों महीने 2-2 महीने रखे रहते हैं, साफ ही नहीं होते। लेकिन वो उठाने में तो ज़्यादा हिंसा होगी ना, भाई बिल्कुल एक बार
ये किताब परमानेंट रखती है। ठीक ठीक। अब इसके नीचे जो चीज़ है हाँ रोज उठाएंगे रोज आएंगे तो जैसे अपना टाइम आदमी कर आगे फिर दोबारा लगे तो फिर दोबारा ठीक। और ये परमानेंट पड़ी है तो इसके नीचे एक बार ही तो जीव भरा बार बार। हाँ हाँ ध्यान से सुने। अब गद्दे के नीचे कोई चीज आज तो मर गया, कल भी तो आ सकती है। नहीं ध्यान से सुने। जीव नीचे गिर आएगा वो आएगा स्वतः आएगा तो उसका दोष अपने को क्यों आएगा? बिल्कुल आएगा। ये क्यों आएगा? अरे चीटी है, अब चीटी को थोड़ी ना जानकारी कि हम आपके मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन हम तो विवेकी है ना, हमें देख करके चलना। यही अगर ऐसा प्रश्न करेंगे, अरे चीटी हमारे रास्ते में आई इसलिए मर गई, हम चीटी के रास्ते में थोड़ी ना आए। ध्यान से सुनिए। हाँ हम समझ गए। आपने कहा आपने गद्दा परमानेंट बिछा दिया, अब कोई आकर के पहले कह जाए मर जाए फिर उसकी गलती हमारी थोड़ी ना है। नहीं, डेली इतना चार पूर्वक आत्मघात करेगा। हाँ मान लो ट्रेन जा रही है, हाँ सोते ही जाके उसके नीचे आएगा तो आत्मघात करेगा तो आत्मघात शुरू में अचानक गाड़ी के सामने कोई आएगा उसको थोड़ी नीचे को आएगा आएगा तो भी उसकी ग्रेविटी तो कम होगी। हाँ हाँ ठीक। ध्यान से अपन तो जानते हैं कि हम आत्मघात करने जा रहे हैं, अपने पास मन है, सारी पांचों इंद्रियां हैं और मन है। चीटी के पास आंख भी नहीं है, चीटी की आंख नहीं होती, चीटी की 3 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना और घ्राण। अब चीटी को नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रही हूँ, वो तो सुन करके चलती है पूरे। अब वो गद्दे के नीचे आ गई, अब आप गद्दे पर बैठोगे, ध्यान से सुनो, वो नीचे आई कैसे रहने लगी, कितना समय हो गया मालूम नहीं, उसको तो अपने रास्ते से चल रही है जैसा उसको चलने में आ रहा है, उसको तो अंधी है जहाँ जहाँ जा रही है जा रही। अब अपन को चाहिए कि अपन जो गद्दा बिछा हुआ है उसको भी डेली उठा करके एक बार साफ करके बैठे, जितना चाहिए बनेगा। रोज अगर बिना यत्नाचार के रोज उठाया रोज बजाया तो उससे ज़्यादा अच्छा होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हम यत्नाचार देखो ध्यान से, बिना यत्नाचार के बिछाया मान लो कि हाँ तो उसमें ज़्यादा हुई ना? बिल्कुल होगी। इसने एक ही बार बिछा कर रखा उसमें कम हुई। उसमें भी अगर कोई डेली जीव आ रहे हैं, डेली बन रहे हैं, फिर उसमें संभावना प्रोबेबिलिटी कम है ना, ऐसा होने की संभावना इसमें क्या है? संभावना तो संभावना कम है, लेकिन अपन जब वहाँ से ला रहे हैं कोई चीज़ रख रहे हैं तो देख करके ही रखते हैं। यहाँ से उठाएंगे यहाँ रखेंगे यहाँ भी देखना वहाँ भी देखना, हाँ फिर वहाँ से लाएंगे यहाँ रखेंगे फिर यहाँ चीज़ में मंडेंगे। हाँ तो आपको क्रिया भी ज़्यादा होगी। हाँ आपका कहने का मतलब है कि जो परमानेंट बिछा है उसमें मान लीजिए 20% हिस्सा है, वो जो उठा रहे हैं इसको इसमें 50% अगर यत्नाचार नहीं होता है, हाँ यत्नाचार नहीं होता, ठीक है, सावधानी नहीं होती है हाँ और मतलब इसमें विवेक नहीं होता विवेक नहीं होता है। ठीक, तो अपन को चाहिए, अपन को तो ना ये 25% हिस्सा कर दिया ना 50% कर दिया, ध्यान से सुनो। तो ये हिस्सा भी यहाँ तो अपन जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं, वहाँ तो एक बार विचार आ जाएगा, बिछाते समय की कोई चीज़ तो नहीं है, सफाई कर लेंगे, एक बार वो सफाई हो जाती है, चाहे झाड़ू लगा दी। हाँ इसमें तो प्रमाद बना हुआ है, इसमें अप्रमाद अवस्था आ जाएगी। समझ में आया? तो ये हो गया अनुभोग, मतलब जहाँ से कोई चीज़ उठाई, अनुभोग में क्या किया था हमने कि जहाँ से कोई चीज़ उठाई वहाँ ना रखी। आश्रम का कारण प्रमाद है, आश्रम का कारण क्या प्रमाद है? सब चीजें हैं, प्रमाद है, शरीर है, इसलिए तो आश्रम के 2 वेद नहीं, 4 वेद नहीं, 108 वेद बताए, 57 वेद अलग बताए। अब ये वेद खत्म होने के बाद कर्म वाला वेद आएगा, ज्ञानावरणी कैसे बनता है, कल से ज्ञानावरणी चालू होगा, दर्शनावरणी कैसे बनता है, मोहनी कैसे बनता है, वो सारे आएंगे। ठीक है, अलग अलग वेद बताए। आश्रम के हर क्रिया से आश्रम हो रहा है, हर क्रिया से। अब वो पुण्य रूप हो रहा है या पाप रूप, वो हमें नहीं मालूम। ठीक, ये समझ में आ गया। ये हो गया निक्षेप मतलब रखना। अब हो गया संयोग। संयोग मतलब क्या होता है? मिलाना। संयोग मतलब क्या होता है? मिलाना। भक्तपान, भक्त मतलब भोगना, खाना, भक्त मतलब भक्ष धातु आती है खाने के अर्थ में, तो भक्षण करने से भक्त शब्द बना है, तो भक्त मतलब खाना और पान मतलब पीना। तो भक्तपान संयोग मतलब खाने पीने की वस्तु को मिलाना। ठीक, खाने पीने की वस्तु को मिलाना। मान लीजिए कभी कभी हम लोग जैसे बचपन में करते थे, चाय पीते थे बचपन में जब हम, तो चाय गर्म चाय में तो ठंडी कमी हो थोड़ा सा पानी मिला लेते थे, ऐसी हरकत बचपन में करी। अब ध्यान से सुनें, अब उसमें जो भक्तपान संयोग हुआ, एक तो चीज़ गर्म थी एक ठंडी थी, दोनों चीज़ को आपस में मिलाओगे उसकी क्रिया से हिंसा होगी। गर्म पानी में भी ठंडा पानी मिलाओ, अपन गीजर प्रयोग करते हैं, ध्यान से सुनो, गीजर का प्रयोग करते हैं सर्दियों में, तो गीजर में जो पानी पहले तो अच्छा पानी आया गीजर में पूरा,
उसमें जीव सारे भरे गर्म होने पर ठंडा पानी अब चला गिरा उस गीजर में है और वही ठंडा पानी गर्म हुआ तो वो भी मर गए। अब उसके बाद अपन वापस ठंडे में मिलाते हैं, कितनी हिंसा होती है, बहुत सारी व्यवस्थाओं में। ठंडे में कोई गर्म वस्तु मिलाओगे तो वो भक्तपान संयोग कहलाएगा। कोई भी खाने पीने की चीज में, जैसे मान लीजिए अपन सब्जियां नहीं मिला सकते, ध्यान से सुनो। जैसे हमने ये लौकी की सब्जी बनाई, ये दाल बनाई या कोई चीज बनाई और उसके बाद दोबारा इसको मिला करके गर्म करो तो हिंसा होगी। ठंडी होने के बाद दोबारा अगर आप गर्म करते हो तो हिंसा होती है। इसीलिए साधु को कहा कि एक बार गर्म हो गए, साधु को दोबारा गर्म नहीं करते उस चीज को, उसको आप पानी में गर्म पानी में रख दो ताकि गर्म नहीं आए, लेकिन दोबारा गर्म नहीं करनी चाहिए अपन को। समझ में आ रहा है? इस क्रिया से भी हिंसा होती है और उस हिंसा का दोष भक्तपान नाम का संयोग होता है, जिसके कारण में दोष होता है। दूध में पानी का मिलाना, गर्म चीज में ठंडी चीजों का मिलाना, ये भक्तपान संयोग, ये क्रियाएं हैं। ठीक। एक है उपकरण संयोग। उपकरण संयोग जैसे ये ठंडी जगह थी, अब ठंडी जगह पर ला करके कोई गर्म चीज, गर्म पदार्थ रख दिया तो गर्म पदार्थ में उष्ण जीव थे, वो ठंडे स्थान में मत जाएंगे तो वो ठंडे का स्पर्श करते ही हिंसा को प्राप्त होंगे। समझ में आ रहा है? ये होता है उपकरण संयोग। ये किसी भी चीज में अपन लगा सकते हो, कोई भी वस्तु में लगा सकते हैं। हाँ, जैसे हाँ ये भी है, जैसे धूप से अपन तेज धूप है, कोई चीज गर्म है और उस पर अपन ने पानी डाल दिया तो जीव हिंसा हो। तो उपकरण मतलब ये तो खाने वाली वस्तुएं हो गई, और बाकी की जो भी वस्तु है ठंडी गर्म जिनमें मिलावट करना, वो सब उपकरण में आएगा। किसमें आएगा? उपकरण संयोग में आएगा। इससे भी जीव हिंसा होती है, जिसके कारण हादसा अजीब है, सारे उनके निमित्त से ही हो रहा है। उसके बाद निसर्ग। निसर्ग मतलब होता है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब क्रिया, हलन चलन, कोई क्रिया करना। ठीक है। निसर्ग कैसा निसर्ग? दुष्टता पूर्वक। निसर्ग कैसा? दुष्टता पूर्वक मन की क्रिया। निसर्ग 3 प्रकार का। एक मन वचन का है, तो मन को लिया हमने दुष्टता पूर्वक मन की क्रिया, दुष्टता पूर्वक वचन की क्रिया और दुष्टता पूर्वक काय की क्रिया। इनसे जो आश्रम हो रहा, दुष्टता पूर्वक करना मतलब मन में जानबूझ करके ऐसा बुरा भाव करना, बुरे भाव लाना, तो वो दुष्टता पूर्वक निसर्ग कहलाएगा। उससे भी आश्रम होगा। वचन से दुष्टता पूर्वक वचनों को बोलना, अशुभ वचनों को बोलना, वो दुष्टता पूर्वक वचन। देखो अब यहाँ इन्होंने ये अजीवाधिकरण में क्यों लिया, अजीवाधिकरण में क्यों लिया? दोनों में लिए ना, मन वचन का है, जीवाधिकरण में भी है, अजीवाधिकरण में है। अब ध्यान से देखो, ये शरीर है, शरीर में जो आत्मा है, आत्मा में जो क्षयोत्सव है, उस क्षयोत्सव के निमित्त से जो कार्य हो रहा है वो तो जीवाधिकरण में जाएगा, और जिसमें जो कार्य हो रहा है, शरीर में जो कार्य हो रहा है वो अजीवाधिकरण में जाएगा। ध्यान से देखें, मन है, मन यहाँ पर बना हुआ है हृदय में, 8 पंखुड़ियों वाला। मन कहाँ है? यहाँ हृदय में। यहाँ नहीं है मन अपना, मन यहाँ होता है 8 पंखुड़ियों वाला, जैन दर्शन के अनुसार ये मन है। ये मन द्रव्य मन है। ये दुष्टतापूर्वक मन की क्रिया यहाँ से ही संचालित होगी पूरा, लेकिन इसका जो क्षयोपशम है पूरी आत्मा में। ध्यान से सुने, क्षयोपशम मतलब आत्मा की जो परिणति बन रही है। क्षयोपशम समझ रहे हैं? आत्मा में जो बुद्धि है, वो ज्ञान है, वो बनेगा क्षयोपशम आत्मा में। और जो क्रिया यहाँ पर जो मन बना हुआ है वो बनेगा द्रव्य मन। एक तो रचना हो गई उस वस्तु की, उस रचना से संचालन होना। अब ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया था यहाँ पूरे आत्मा के प्रदेश ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। अब जैसे ही वो क्षयोपशम पूरी आत्मा में है और वो आत्मा का क्षयोपशम यहाँ आएगा मन पर, मन वाला क्षयोपशम जो है वो मन पर आएगा तभी काम करेगा। समझ में आ रहा है? मन पर आएगा। एक ये लीड है लाइट की, ये लाइट जा रही है, तार जा रहा है, तार में करंट है कि नहीं है? लेकिन बल्ब क्यों नहीं जल रहा है? बताओ, उसमें बल्ब जलाने का शक्ति है कि नहीं है? पूरे तार में बल्ब जलाने की शक्ति विद्यमान है कि नहीं है? लेकिन होल्डर ही नहीं है, बल्ब ही नहीं है, तो जलेगा कैसे? शक्ति होने के बाद भी काम नहीं करेगा। ऐसे ही क्षयोपशम पूरी आत्मा में मन का है,
पूरी आत्मा में होता है क्षयोत्सम। लेकिन अगर द्रव्यमान नहीं होगा तो वो नहीं काम करेगा। समझ में आ रहा है? अगर द्रव्यमान नहीं होगा तो वो क्षयोत्सम भी काम नहीं करेगा। तो ये जो द्रव्यमान है, इससे जो प्रवृत्ति हो रही है इसके निमित्त से, वो तो आएगा अजीवाधिकरण, और ये जो क्षयोत्सम है पूरा, ये आएगा जीवाधिकरण। क्षयोत्सम के निमित्त से आप क्रियाएं करोगे मन की, और वो क्षयोत्सम के प्रदेश जब मन के पटल पर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, पंखुड़ी पर जाएंगे, तब काम करेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे ही कान में समझना, आंख में समझना, सब जगह क्षयोत्सम आपका पूरी आत्मा में है, जहाँ जहाँ पूरे शरीर में आप प्रदेश होते हैं, लेकिन काम से तो वो आत्मा के प्रदेश यही करेंगे जहाँ उसकी रचना है। यहाँ से नहीं देख सकते। अब बोलो आपका क्षयोत्सम आत्मा में यहाँ नहीं है, यहाँ भी है। करंट पूरी आत्मा में है, करंट पूरी आत्मा में बनते हैं, लेकिन क्षयोत्सम एक ही स्थान पर बनेगा जहाँ उसकी रचना होगी, स्थान विशेष पर जाकर के काम करेगा उसका। समझ में आ रहा है? तो ये हो गई दुष्टता पूर्वक। तो ये जो रचना है, इस रचना को समझना, मन की रचना, वचन शब्द जो बनते हैं, शब्द कैसे बनते हैं? तो वचन भी शब्द बनना भी कुलगल है। तो ये अजीवाधिकरण में आएगी क्योंकि कुलगल अजीब है। तो जो वचन बोले जा रहे हैं, वचन बोलने का क्षयोत्सम आत्मा में है। आत्मा बोल नहीं सकती, लेकिन जो शरीर के माध्यम से जो आवाज हो रही है, संचार हो रही है, उसके माध्यम से यहाँ से जीव यहाँ टच हुई, मुख टच हुआ, कंठ टच हुआ, यहाँ से हवा का प्रेशर आया, तब शब्द निकलते हैं। अपन समझते हैं कि शब्द ऐसे ही आ जाते, नहीं, पूरा अंदर से हवा आएगी, अंदर जाएगी, फिर कुछ शब्द आकर के ऊपर टकराएंगे, तो जीव टकराएगी कहीं। अब जैसे पा फा मा मा बोलना है, पा फा फा मा मा, अगर आउट नहीं होगे तो आप नहीं बोल सकते। बोल के देखो, बिना ऑन हो गए, बिना ऑन हो टच किए पा फा मा बोल के दिखाओ। लेकिन शा ट ट पा का खा गा ये सब बोल सकते हो बिना ऑन हो। क्यों? वो तो ये रचना है, इसी रचना से वो शब्द निकलते हैं। तो रचना को कहेंगे, ये जो शब्द बन रहे हैं वहाँ, उस रचना को कहेंगे दुष्टता। दुष्टता पूर्वक अगर हो रहे हैं तो वो निसर्ग आएगा। कौन सा निसर्ग? वचन निसर्ग। और काय निसर्ग शरीर की रचना है बाहर में, जैसे हमने आपको बताया बाहर ये शरीर की रचना, ये शरीर के निमित्त से जो आश्रम होगा वो काय निसर्ग में आएगा। पाप की क्रिया करेगा जब उसका उसमें पुण्य की क्रिया में अच्छा आएगा, उसमें शून्य शक्ति लगेगा, वो भी आना चाहिए। हाँ, चीज आनी चाहिए। लेकिन इन्होंने जो दिया, देखो मैंने अभी इसी चीज में मैं देख रहा था कि इन्होंने कहीं कहीं, तो ध्यान से सुनो, कहीं कहीं सिर्फ अशुभ अशुभ का वर्णन दिया, शुभ का दिया ही एक तरफा इसलिए कह रहे हैं। हाँ, खाली पाप से आगाह किया है कि भाई पाप है, पाप से बचो, अच्छा करोगे तो वैसे ठीक अपने आप ऐसे सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा तो जो है अच्छा ही है। हाँ, तो अच्छी जो चीज है वो तो अपने आप में, अगर आप दुष्टता पूर्वक वचन नहीं करोगे तो वचन आपके शुद्ध निकलेंगे, वो अपने आप शुभ होंगे। अगर आप सावधानी पूर्वक क्रिया करोगे तो सावधानी पूर्वक क्रिया से जो सहसा निक्षेप जो आपका हो रहा था सावधानी से, असावधानी से दुष्प्रविष्ट निक्षेप हो रहा था, और वो सावधानी से करोगे तो वो दुष्प्रविष्ट ना होकर के सुप्रविष्ट हो जाएगा अपने आप क्रिया से। आपसे आगाह किया कि भाई पाप से आगाह कर दिया कि पाप से बचो। पाप से, हाँ, पुण्य के लिए नहीं कहते, पुण्य के लिए कहेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। आपसे कहेंगे कि जिनेंद्र भगवान की पूजन करो, आपको चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होगी। आप करोगे नहीं, लेकिन ये जरूर कहोगे अगर पूजन नहीं करोगे तो नरक जाओगे। ध्यान से सुनो, अब डर कहाँ का बन गया, वहाँ का बन गया, इसलिए पूजन करने आने लगे। अब पूजन का फल चक्रवर्ती पद की प्राप्ति है, वो अलग बात है। हाँ, चलिए समझ में आ गया इतना। अजीब के निमित्त से ये आश्रम हो गया। बोधि ही समाधि ही परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि ही शिव शोक सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने, वंदे मानस शिवमास्तु देवी प्रवाह। बोले जगत कल्याणी परमशांत निवाणी माता की जय। यहाँ निक्षेप का सामान अकेला रखना नहीं होना, कदमों को रखना भी, पैर रखना भी, देख करके आप पैर रखोगे, अचानक से पैर रख दोगे, तो ये सारी चीजें जोड़ना, रखने की कोई भी क्रिया होगी
वो सारी चीज़ें जोड़ना।